हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए वर्कशीट नंबर 55 क्वाड्रिलेटरल्स ही चल रहा है अभी। देखो, इसमें एक नई थ्योरम सीखेंगे हम, मिड पॉइंट थ्योरम। मेनली हमें उसका रिजल्ट ही याद रखना। आइए करते हैं वर्कशीट नंबर 55। वर्कशीट नंबर 55 क्लास नाइन्थ के लिए है। देखो, वही है क्वाड्रिलेटरल, अभी कंटिन्यू है। इसमें देखो, शुरुआत में एक एक्टिविटी हमें ये दे रखी है। ये एक ट्राइंगल है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल ये हमारा हो सकता है, ठीक है। और इस ट्राइंगल में ये ई और एफ दो हमारे मिड पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों साइड्स के, किसके, ए बी और ए सी के। अब ये जो मिड पॉइंट्स हैं, देखो ये ई है और इधर ये एफ है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूँ, ठीक है, तो ये मिला दिया हमने इस टाइप से, तो इसकी जो लेंथ होगी ये आधी होगी। कौन सी लाइन से? देखो, ये जो सबसे नीचे लाइन दे रखी है हमें बी सी, ठीक है। अब ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बी सी जो लाइन है, तो हमने जो ऊपर लाइन मिलाई है, ऊपर वाली जो लाइन है, इसकी लेंथ बी सी की लेंथ की आधी होगी। आप स्केल से नाप कर देख सकते हो, ठीक है। तो ट्राइंगल हम कोई सा भी बना लेंगे, और तो इसी टाइप से हम मिड पॉइंट को मिला के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, उसे तीसरी साइड जो बच जाएगी उससे मेजर करेंगे। तो आप चेक कर लेना, वो लेंथ में बिल्कुल आधी आएगी। अगर बी सी हमारी 5 है तो ई एफ 2.5 हो जाएगी। बी सी हमारी 6 है तो ई एफ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आइए एक चीज़ होती है, ये जो एंगल हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल आप नाप के देखना डी से, ये दोनों एंगल भी बिल्कुल सेम ही आएंगे, इनमें भी कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा। और ये दोनों कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। तो अब इससे एक बात और निकल के आएगी, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ई एफ और बी सी, ये जो दोनों लाइन है, ये आपस में पैरेलल भी होंगी, यानी समांतर भी होंगी। तो क्या चीज़ निकल के आई कि ई एफ बी सी से पैरेलल है और ई एफ बी सी के लेंथ में हाफ है, ठीक है। तो ये हमने जो एक्टिविटी से ये चीज़ सीखी है, इससे क्या बना हमारे पास? इससे हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम बनती है। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। इसका हमें प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, हमें सिर्फ इसका रिजल्ट ही याद रखना है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या है इसकी, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में उससे आधी भी होती है। तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम थी। अब देखो नीचे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कैसे? तीसरी साइड, किसी भी साइड के पैरेलल, तो वो तीसरी साइड को जहाँ पर कट करेगी वो भी उसका मिड पॉइंट होगा। ये इसका कन्वर्स है। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स, इनका दोनों का रिजल्ट याद रखना है। एमपीटी थ्योरम के नाम से ये फेमस होती है और इनका हम डायरेक्ट यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो कितना अच्छा फिगर बना के, कलरफुल फिगर बना के आपको ये समझाया हुआ है। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें डी ई एफ इसके मिड पॉइंट्स हैं, डी ई एफ को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल दे रखा था बड़ा, तो डी ई एफ को अगर हम मिला देते हैं तो 4 ट्राइंगल हमारे पास बन जाते हैं। देखो चारों के कलर इन्होंने अलग अलग दिखा दिए हैं। अब इस तरह जो 4 ट्राइंगल हमारे बन गए, ये चारों ट्राइंगल आपस में कंगुरेंट होंगे, ये हमको इसमें प्रूव करना है। तो देखो, अब जैसे ये जो पॉइंट है डी और एफ, ठीक है, डी और एफ जो पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, देखो डी और एफ को, तो ये किसके पैरेलल आएगी? ए सी के पैरेलल आएगा, ठीक है। डी एफ पैरेलल, ऐसे ही हमने इधर मिला दिया, वो ए बी के पैरेलल आ गया, और ऊपर वाला मिला दिया, वो नीचे वाले के पैरेलल आ जाएगा। तो एमपीटी में हमने करा, तो ये सारे लाइन पैरेलल हैं और आपस में एक दूसरे के आधा भी है। तो इस टाइप से हमने मिला लिया। तो अब देखिए डी ई एफ, ये देखो दे रखा है स्टेटमेंट में
कि ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, और इसको अगर हम बाय थ्योरम डी ई पैरेलल ए सी आ गया, ठीक है, डी ए पैरेलल बी सी आ गया, ये पैरेलल ए बी आ गया। तो अब देखिए, क्योंकि ये जो डी एफ है पैरेलल था बी सी के, तो ये जो आधा है इसका इसके भी पैरेलल होगा, और इधर वाली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो देखो क्या बन गया, है पैरेललोग्राम बन गया। तो एक पैरेललोग्राम ये बन गया हमारे पास। अब ज़रा देखो इसमें कितने पैरेललोग्राम बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कितने पैरेललोग्राम बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, अब दूसरा पैरेललोग्राम मैं बना के दिखाता हूँ आपको। एक पैरेललोग्राम हमारा ये बन गया, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम हमारा ये ऊपर वाला बनेगा येलो और पिंक को मिलाकर। तो 3 पैरेललोग्राम हमारे ये बन गए। अब देखो, पिछली जो वर्कशीट्स थी हमारी, उसमें हमने सीखा था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको 2 कंगुरेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। यानी ये जो पैरेललोग्राम मैंने बना के दिखाया है और ये इसका डायगोनल है, तो ये ब्लू पार्ट और ये पिंक पार्ट, ये जो 2 ट्राइंगल हैं ये आपस में कंगुरेंट होंगे, ठीक है, ये ब्लू वाला और ये पिंक वाला। सिमिलरली इस टाइप से पिंक वाला और ये ग्रीन वाला ये भी हमारे कंगुरेंट होंगे। देखो, ये पिंक और ये ग्रीन। ऐसे ही पिंक और येलो ये भी आपस में कंगुरेंट होंगे। तो जब सारे ये ट्राइंगल पिंक ट्राइंगल के कंगुरेंट हैं, तो ये आपस में, इन अदर वर्ड्स, आपस में भी चारों ट्राइंगल हमारे आपस में भी कंगुरेंट हो गए। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होता है। आइए अब करते हैं ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ में देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो क्लिप के द्वारा समझाऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही 2 क्वेश्चन है हमारे, ये एक्सरसाइज 8.2 के हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, इससे पहले मैं दूसरा जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा, और ये जो आपको ट्राई योर सेल्फ में पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन 3rd है वहाँ पर, इसको भी समझाऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन हमें समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसलिए एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, किसमें, वीडियो क्लिप में, ठीक है। आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन के वीडियो क्लिप, और उसके बाद आप इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करना, उसकी साफ सी पिक खींचना और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ABCD इज ए रोम्बस, यानी जिसकी चारों साइड इक्वल हैं, और PQRS मिड पॉइंट्स हैं इसके। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया ज्वाइन। ये पहले जैसा ही है, जैसे उसमें बस ये रोम्बस नहीं बता रखा था, क्या बता रखा था, वो क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, बिल्कुल लगभग वैसी फिगर बन गई। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में हमने प्रूव करा था PQRS इज ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल वहाँ तक तो डिट्टो वैसा ही करना है, मैं उससे आगे कराऊंगा, ठीक है। वहाँ पे हमने प्रूव कर दिया था ना, PQRS इज पैरेललोग्राम, यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया था, और फिगर लगभग ऐसी है। अभी भूल जाओ कि ये रोम्बस दे रखा है, ना रोम्बस का तो अभी कोई यहाँ पे यूज हुआ ही नहीं है, अब होगा आगे। कहता है ये जो PQRS है ये रेक्टेंगल प्रूव कर रही है। पैरेललोग्राम, पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हम क्या कर देंगे कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। अब इसमें करना ज्वाइन BD, जो दूसरा है, BD को भी ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब जैसे हमने ये साइड और ये साइड इसके पैरेलल प्रूव करी हैं डायगोनल के, ये साइड किसके हमने प्रूव करी थी ना, PQ पैरेलल AC करी थी हमने। इसको O मान लो, इसको M मान लो और इसको N मान लो, ठीक है। हमने क्या प्रूव करा था, PQ पैरेलल AC। तो एज PQ पैरेलल AC ये हम ऊपर कर चुके हैं, विच इम्प्लाइज, अब PQ का पार्ट NQ है और AC का पार्ट OM है, ठीक है। तो NQ पैरेलल OM ये हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी पैरेलल है, यानी MQ पैरेलल ON, विच इम्प्लाइज OMQN इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास।
अब एंगल 1 क्या है हमारे पास 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 90 डिग्री है, क्यों है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा रोम्बस का यूज हुआ है पहली बार। ठीक है, अब एंगल 1 हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, विच इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा था और उसका एक एंगल 90 डिग्री आ गया। नाउ बिकॉज PQRS is parallelogram with one angle is 90 degree, which implies PQRS is rectangle। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो हमने प्रूव करा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था बिल्कुल डिट्टो उसी तरह करते जाएंगे, यहाँ तक करेंगे। अब उसके आगे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। गिवन और टू प्रूव क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स है। क्यों? क्योंकि उसमें रोम्बस दे रखा था और PQRS को मिलाने पर रेक्टेंगल हमें प्रूव करना था। यहाँ रेक्टेंगल हमें गिवन है बड़ा वाला, और PQRS जो इसके मिड पॉइंट है, इनको मिलाने पर जो हमें मिल रहा है इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, चलो जी। अब PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, बिल्कुल उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में भी करना है और यहाँ भी करना है। इतना तो तुम्हें लाना ही लाना है। ठीक है, अब देखो PQRS पैरेललोग्राम है और ये हमने दो डायगोनल बना लिए जो कि ऊपर कट करते हैं। अब ठीक है, अब PQRS हमारे पैरेललोग्राम है, तो PQ SR इक्वल और PS और R की इक्वल, विच इम्प्लाइज PQ इक्वल टू SR एंड PS इक्वल टू RQ, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें क्या प्रूव करना? कोई सी भी ये साइड और ये साइड अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो PQ है हाफ ऑफ AC है ना, और सिमिलरली PS जो है हाफ ऑफ BD है। इन PQRS, या हम इस टाइप से भी क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं हम, क्लियरली PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC प्रूव्ड। ये हमने पहले ही दिखा चुके हैं ट्राइंगल लेके। सिमिलरली जो PS है, ये PS ये हाफ ऑफ BD होगा, PS हाफ ऑफ BD होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको पहले हम इसको 2 को इधर लिया है, ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल टू AC। इक्वेशन मान लेना जो भी हमारी आ रही होगी, यहाँ पर मैं भी फिलहाल 1 ही मान के चल रहा हूँ। तो सिमिलरली मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी PQ का ट्वाइस AC है, तो PS का ट्वाइस क्या हो गया? BD। बट AC इक्वल BD, क्यों? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब डायगोनल्स इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू जो आ रही है 2PQ इक्वल टू 2PS, तो ये कट गया, तो PQ इक्वल PS हमारा आ गया। तो PQ और PS इक्वल आ गया, PS और ये इक्वल हैं और PQ इस, ठीक है, और ये इसके इक्वल है अपोजिट साइड, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो यहाँ पर लिख देना हैंस PQ इक्वल टू PS इक्वल टू SR इक्वल टू RQ, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए रोम्बस। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं। ये तो 3 क्वेश्चन एक जैसे थे, इसलिए आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया, वरना ये वीडियो और बड़ी होने वाली थी। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें ये ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल C इज 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ये वाला एंगल 90 डिग्री हमें गिवन है।
कहता है m जो है इस वाली लाइन का मिड पॉइंट है। तो पहले हमें प्रूव करना है कि m इसका मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो d भी इसका मिड पॉइंट हो गए। तो हो जाएगा बड़ा सा आसानी से, क्यों? कन्वर्स। तो प्रूफ फर्स्ट एंड m इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC। ये मिड पॉइंट और इसके पैरेलल है, तो जहां पर वो कट करेगी बाय कन्वर्स ऑफ MPT D इज आल्सो मिड पॉइंट, व्हिच इंप्लाई D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC बाय कन्वर्स MPT। ठीक है, पहला पार्ट वाला आसानी से निकल गया। नाउ सेकंड में कहता है कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। नाउ देखो, क्योंकि BC और BC पैरेलल MD, क्यों? गिवन, और एंड CD इज ट्रांसवर्सल। जो भी पैरेलल लाइन को कट करेगी वो ट्रांसवर्सल होती है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180। रीजन लिख देना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 1 हमें पता है 90 डिग्री है, 180 आ गया, तो एंगल 2 भी हमारा 90 डिग्री हो गया। एंगल 2 का मतलब एंगल MDC 90 डिग्री हमारा आ गया। इसको अब तुम यूज करेंगे आगे के लिए। देखो, अब तीसरा हमें प्रूव करना CM, MACM तो हमारे पास है ही नहीं, तो CM अब हमें यहाँ ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और कैसी है? AB की आधी है। ठीक है, नाउ अब यही दोनों ट्राइंगल लेके चलते हैं हम। दो ट्राइंगल बन गए ना नीचे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन ट्राइंगल CDM एंड ट्राइंगल ADM। ठीक है, देखो CD इक्वल AD प्रूव कर दिया हमने फर्स्ट पार्ट में। क्यों? D जो है AC का मिड पॉइंट था। CD इक्वल AD प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ओके, इसको एंगल 2 है तो इसको 3 मान लो। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, दोनों 90। जब इधर का 90 है तो दूसरी साइड का तो 90 होना ही होना है। और DM कॉमन आ गई दोनों में, DM इस साइड भी है और DM इस साइड भी है। तो ये वाले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं CDM और ADM क्या हो गए? कंग्रुएंट, व्हिच इंप्लाइज ट्राइंगल CDM कंग्रुएंट ट्राइंगल ADM, SAS रूल। अब कंग्रुएंट है तो बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि CM और MA इक्वल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज CM इक्वल टू MA। इक्वेशन अगर पहले कुछ नहीं मानी तो फर्स्ट मान लेना, बाय CP CT। एक यहां गई, बट जो AM है, M जो है उसका मिड पॉइंट था, AM और BM इक्वल है। AM या MA लिख लो, MA और MB इक्वल है और आधे हैं AB के। कैसे? गिवन, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये हमें दे रखा है। अब देखो CM MA के इक्वल, MA AB के आधे के इक्वल, फ्रॉम 1 and 2 CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और यही हमें तीसरे पार्ट में प्रूव करना था।